हेलो मूवी लवर्स, सरज एक्सप्रेस प्रेजेंट्स दो पत्ती। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। अचानक बैलेंस बिगड़ने के कारण वो नीचे गिरने लगते हैं। ये बात जब पुलिस और मीडिया को पता चलती है तो वहां सभी लोग आ जाते हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। पत्नी का नाम है सोम्या और पति का नाम है ध्रुव। तभी वहां पर इंस्पेक्टर विद्या आती है और उनसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो सोम्या कहती है कि मुझे मेरा पति गिराकर मार डालना चाहता था, इसलिए विद्या ध्रुव को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। ध्रुव कहता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 महीने पहले, जहां विद्या का हाल ही में ट्रांसफर देवीपुर में हुआ था। यहाँ कांस्टेबल उसे बताता है कि मैम एक व्यक्ति का फोन आया था। तो विद्या उसका एड्रेस लेकर वहां पहुंचती है, जहां उसे सोम्या मिलती है जिसे किसी ने बुरी तरह पीटा था। विद्या पूछती है बताओ क्या बात है। इस पर सोम्या कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ और हमने आपको कॉल नहीं किया है, और वो दरवाजा बंद कर देती है। हालांकि विद्या को शक हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर अगले दिन खबर मिलती है कि पैराग्लाइडिंग के लोगों के बीच झगड़ा हुआ है। तो विद्या और कांस्टेबल वहां पहुंच जाते हैं। तभी वहां ध्रुव आता है जो इस बिजनेस का ओनर था। वो आकर मामला शांत करता है। तब कांस्टेबल बताता है कि मैम कल रात को आप जिस घर पर गई थी वो घर ध्रुव का है और सोम्या ध्रुव की पत्नी है। अब विद्या सोम्या से मिलने उसके दुकान पर जाती है, जहां वो सोम्या से बात करने लगती है। लेकिन तभी पीछे से सोम्या आती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि जिससे वो बात कर रही थी वो असल में सोम्या की जुड़वा बहन शैली है। अब विद्या वहां से बिना कुछ कहे ही वहां से निकल जाती है। तो उसे रास्ते में एक लेडी मिलती है। वो कहती है कि मैं सोम्या की अम्मा हूँ और उस दिन मैंने ही आपको फोन किया था। वो आगे बताती कि ये दोनों बहनें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। अब सीन पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि सोम्या एक इंट्रोवर्ट लड़की है। शैली चुलबुली है, इसके लिए घर वाले सोम्या पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बात शैली को पसंद नहीं थी। मैं इनका ख्याल रखने आई थी। इनके माँ के गुजर जाने के बाद भी वो इनकी माँ की चीजों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन शैली गुस्से में आकर सोम्या की चोटी काट देती है। इसके चलते उनके पापा शैली को हॉस्टल भेज देते हैं। शैली अब सोम्या को और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। उनके पापा की मौत के बाद सोम्या और भी ज्यादा चुपचाप रहने लगी और शैली ने तो घर आना ही छोड़ दिया था। 1 साल पहले सोम्या ध्रुव से पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर मिलती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन सोम्या ध्रुव को उनके चाचा और अम्मा से मिलाने दुकान पर लाती है, लेकिन उसी वक्त शैली भी हॉस्टल से आ जाती है और कहती है कि अब से मैं यहीं रहूंगी। ये बात सोम्या को अच्छी नहीं लगती। शैली सोम्या से कहती है मैं तेरे ध्रुव को तुझसे छीन लूंगी। सोम्या डर जाती है। एक दिन ये लोग डिनर कर रहे थे तो शैली ध्रुव को गलत तरीके से टच करती है, जो ध्रुव को भी अच्छा लगता है। सोम्या ये देख लेती है। फिर जब सोम्या बाहर बैठी थी, ध्रुव उससे कहता है कि शैली को मैं पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। अब उनका अफेयर भी शुरू हो गया। ये देखकर सोम्या मन ही मन जलने लगी थी। एक दिन ध्रुव के घर टूरिज्म मिनिस्टर आते हैं, जो उसे 500 करोड़ की डील देने वाले थे। उसी समय अंदर पार्टी चल रही थी, जहां शैली शराब पीकर नशे में ध्रुव को डांस करने के लिए बुलाने आती है। ये चीजें मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगती, तो वो वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। रात को ध्रुव के पापा कॉल करके उसको बताते हैं कि मिनिस्टर ने तेरे कारण 500 करोड़ की डील कैंसिल कर दी। अब ध्रुव तय करता है कि वो शैली से दूर रहेगा। अगले दिन वो सोम्या को पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। सोम्या मान जाती है। फिर ध्रुव शैली से ब्रेकअप कर लेता है। शैली को इस पर गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ भी वो सोम्या से हार गई थी। जिसके बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। सोम्या को लगता है कि अब शायद शैली उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन रिसेप्शन पार्टी के दिन वो सोम्या की तरह ही ड्रेसअप करके आ जाती है। वो शैली से कहती है कि मेरे पति से दूर रहना, जिस पर शैली हंसते हुए चली जाती है। अब आगे अम्मा बताती है कि कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। अब आए दिन ध्रुव सोम्या को मारता है, तो विद्या कहती कि मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे सबूत चाहिए। दूसरी तरफ वो टूरिज्म मिनिस्टर ध्रुव से मिलने आता है। वहीं शैली भी मौजूद थी। सब्जी में मिर्ची ज्यादा होने के कारण टूरिज्म मिनिस्टर खाना ठीक से नहीं खा पाता और वहां से चला जाता है। ये देख ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है और बाद में वो सोम्या को मारता है। अगले दिन जब अम्मा और सोम्या डॉक्टर के पास से लौट रहे थे, तो विद्या आकर कहती कि तुम इतना टॉर्चर क्यों सहती हो, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो, बाकी मैं देख लूंगी। पर सोम्या कुछ भी नहीं कहती। ये बात जब ध्रुव को पता चलती है तो वो थाने जाकर विद्या से कहता है कि मेरी बीवी को भड़काओ मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ध्रुव सोम्या के पास आकर इंटीमेट होना चाहता था। इस पर सोम्या कहती है कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए, जिस पर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है। इधर अम्मा शैली को बताती है कि ध्रुव सोम्या को मारता है, लेकिन वो तो देखती है कि सोम्या काफी खुश है ध्रुव के साथ। इसके बाद ध्रुव और सोम्या एक क्लब में जाते हैं, जहां शैली भी थी। यहाँ ध्रुव और शैली करीब आते हैं। अगले दिन फिर सोम्या बेबी वाली बात छेड़ती है, जिस पर ध्रुव गुस्सा करता है और उनके बीच झगड़ा होता है, जिस पर ध्रुव सोम्या को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। इस पर भी वो पुलिस के पास नहीं जाती और अपने जख्मों को मेकअप के द्वारा छुपाने की कोशिश करने लगती है।
एक दिन सोमिया को विद्या देख लेती है, जिसका पूरा हुलिया बदला हुआ था। वो कहती है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा। कांस्टेबल बताता है कि इसका पति अच्छा आदमी नहीं है। ध्रुव सोनीपत का रहने वाला था। विद्या वहां जाती है ध्रुव का पास्ट जानने। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ध्रुव के ऊपर काफी ज्यादा केसेस चल रहे थे और उसके पिता ने उसे बचा कर रखा था। इधर अम्मा ध्रुव को धमकी देती है कि आगे से सोमिया पर हाथ नहीं उठाना, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी। वो कहता है कि कर लेना, मैं भी कह दूंगा कि सोमिया डिप्रेशन की शिकार है और वो उसके लिए गोली खाती है और वो पागल है। ये सब सोमिया सुन लेती है तो उसे बहुत धक्का लगता है। फिर वो अपने दुकान में आ जाती है जहां सैली भी थी। वो उसकी ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ ध्रुव विद्या के घर जाता है और उससे कहता है, तुम जो मेरे बारे में छानबीन कर रही हो उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। ये सब यहीं रोक दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ इनके बीच थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है। अब विद्या ठान लेती है कि वो उसे सबक सिखाएगी। ध्रुव बाहर आकर अपनी कार में बैठता है तो कार में सैली भी थी, जो अब उसके करीब आ गई थी। अगले दिन विद्या ध्रुव और सोमिया को थाने बुलाती है। यहाँ ध्रुव वकील के साथ पहुंचा था। विद्या सोमिया से पूछती कि बताओ तुम्हें तुम्हारा पति मारता है या नहीं। इस पर सोमिया कहती है नहीं। इसके बाद वो घर आ जाते हैं। सोमिया कहती है कि चलो लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करते हैं, हम पैराग्लाइडिंग पर चले। वो कहता है कि ठीक है, पर होली के बाद चलेंगे। होली में ध्रुव और सैली खूब एंजॉय करते हैं। सोमिया ये सब बस देखती रहती है। फिर वो ध्रुव से कहती है कि चलो हम पैराग्लाइडिंग पर चलते हैं। ध्रुव भी चल देता है। इधर अम्मा विद्या से कहती है, लगता है सोमिया ध्रुव के चंगुल से कभी नहीं निकल पाएगी। तभी विद्या को कॉल आता है कि दो लोग पैराग्लाइडिंग से नीचे गिरने वाले हैं। तो विद्या वहां पहुंच जाती है। वहां सैली भी आ गई थी। ये सीन मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन था। यहाँ ऐसा लगता है कि ध्रुव सोमिया को गिराने की कोशिश कर रहा है, पर उन्हें बचा लिया जाता है। लोग इनकी वीडियो भी बना लेते हैं। थाने में सोमिया कहती है कि ध्रुव मुझे मारना चाहता है। ध्रुव कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विद्या ने लॉ पढ़ी थी, इसलिए वो अपने सर से कहती कि इस केस को मैं ही लड़ूंगी। फिर कोर्ट में विद्या बताती है कि ध्रुव सोमिया को मारता पीटता है। अब तो उसे जान से मारने की भी कोशिश कर रहा था। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। फिर वो ध्रुव के पुराने केसेस के बारे में भी बताती है। ध्रुव यहाँ कहता है कि सोमिया तो पागल है, वो डिप्रेशन का शिकार है, इसके लिए वो दवाइयाँ भी लेती है। ये बात मुझे शादी के बाद पता चली। उसे जो भी चोट लगती है उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसे मारा है। ये सब उसका वहम है। फिर ध्रुव का वकील जज को उसकी डिप्रेशन की दवाई भी दिखाता है। फिर सैली को बुलाकर पूछा जाता है, क्या ध्रुव सोमिया को मारता था। वो कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर एक आई विटनेस को बुलाया जाता है जिसने पैराग्लाइडिंग की वीडियो शूट की थी और वीडियो में ये साफ था कि ध्रुव सोमिया को मारने की कोशिश कर रहा है। इन सारे सबूतों से जज ध्रुव को दोषी मान लेती है और उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। तभी विद्या देखती है कि सैली जाते हुए सोमिया को कुछ इशारा करती है, जो बात उसे थोड़ा अजीब लगती है। जब वो थाने में थी तो उसे एहसास होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, इसलिए वो सैली और सोमिया पर नजर रखने लगती है। वो सैली से मिलने जाती है और कहती है कि तुम दोनों बहन क्या गेम खेल रही हो, मुझे बता दो। लेकिन वो विद्या को कुछ नहीं बताती। फिर वो कांस्टेबल से सारे सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहती है जहां से ध्रुव और सोमिया पैराग्लाइडिंग के लिए गए थे। उसमें विद्या देखती है कि ध्रुव और सोमिया पैराग्लाइडिंग के लिए मार्केट के रास्ते से होकर गए थे, लेकिन पैराग्लाइडिंग का रास्ता तो दूसरा था। ये देखकर विद्या को शक होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। दूसरी तरफ सैली अम्मा से कहती है, ये सब हमने काफी सोच समझकर किया है। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां दुकान पर सोमिया जाकर सैली को सब कुछ बता देती है कि ध्रुव उसे कैसे कैसे मारता है। ये बात सैली को बर्दाश्त नहीं होती। सोमिया कहती है, जैसे हमारे पिता ने हमारे माँ को मार डाला था, कहीं ध्रुव मुझे भी ना मार डाले। सैली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बचा लूंगी। प्रेजेंट में विद्या ध्रुव से मिलने जाती है और पूछते कि तुम उस दिन मार्केट से ही क्यों गए थे। तो वो कहता है कि सोमिया की इनहेलर दुकान पर थी, इसलिए हम वहां गए थे। यहाँ एक फ्लैशबैक के जरिए हम जान पाते हैं कि दुकान में पहुंचकर सैली ने सोमिया के कपड़े पहनकर ध्रुव के साथ चली गई थी और पैराग्लाइडिंग के दौरान सैली ने नाटक किया जिससे लगे कि ध्रुव सोमिया को मारना चाहता है। यहाँ से विद्या सैली के पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ और मैं केस रीओपन करने वाली हूँ सच्चाई को सामने लाने के लिए। सैली विद्या को समझाते हुए कहती है कि ये सब मैंने सोमिया को बचाने के लिए किया है, लेकिन विद्या बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। फिर कोर्ट में विद्या केस रीओपन कराने आती है। वहां सैली आकर कहती है कि मैंने अपने माँ को मारा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो आगे कहती है कि मेरी तरह और भी लोग गिल्टी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को चुपचाप देखते रहते हैं और कुछ करते नहीं। मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ बहुत खुश रहती थी, हमें भी ऐसा ही लगता था, पर आए दिन वो उसे मारते थे। वो उन्हें खूब ज्यादा टॉर्चर करते थे
और मेरी माँ सहती रहती थी और एक दिन पापा ने उन्हें मार डाला और पैसे और पावर के दम पर केस को दबा दिया। हम कुछ भी नहीं कर पाए। सौम्या ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है, प्लीज उसे टूटने मत देना। विद्या ये सुनकर सहम जाती है और केस को रीओपन करने से मना कर देती है। यानी ध्रुव को 12 साल की सजा होना तय था। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।